बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की सहाफ़त का महव मरकज़ है और पाकिस्तान की अदालत का भी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पिछले 16 महीनों से वो पाकिस्तान की सियासत में फैसलाबाद के घंटा घर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। फैसलाबाद का घंटा घर क्या है कि वहाँ पे आप किसी भी बाज़ार से आप निकलें, वो 6 बाज़ार हैं या 5 बाज़ार हैं, 5 बाज़ारों में से कोई भी बाज़ार का आप रास्ता लें और जब सामने निकलेंगे तो फैसलाबाद का घंटा घर आपको नज़र आएगा। इसलिए जितना भी वहाँ पे कोई भी जाए तो बच नहीं सकता। इस तरीके से पाकिस्तान में भी इस वक्त पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, सहाफ़त हो, अदालत हो, वकालत हो, हर तरह की मईशत हो, मुआशरत हो, उसमें इमरान खान महबूब मरकज़ हैं और वो रहेंगे। ये बुनियादी बात है जो कि समझने से बहुत सारे लोग कासिर हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि मसनूई तरीके से डरा धमका कर बहुत कुछ करके ये चीज़ें ख़त्म कर दें और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से, सहाफ़त से, अदालत से, वकालत से, मुशत से, मुआशरत से मिटा दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह बड़ी क्लियर है जी, और वो ये है कि कुदरत, कानून कुदरत है और कुदरत से टकराया नहीं जा सकता। और कुदरत का फैसला यही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के अवाम की जो तादाद है वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में है, जो कि ये मुतालबा कर रहे हैं, आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और अपने साथ होने वाली हर जुल्म और ज़्यादती का इंसाफ चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में मुसलसल रखने की कोशिश की जा रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहली खबर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो उन्हें नई गिरफ्तारी जो डाली गई है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। अटक जेल में उनको रखा हुआ है। आज जो समातें हुई वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पिछली खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो देना ज़रूरी थी इलेक्शन से मुताल्लिक, लेकिन अब स्ट्रेटेजी चेंज भी हो रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, क्योंकि डिले किया जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं कि इसकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मौखर से मौखर होती जाए। एक दफ़ा जज साहब बीमार हो गए, फिर दूसरी दफ़ा बीमार हो गए। उन्होंने कल नईम हैदर पंजोता से बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी किया। उन्होंने कहा कि ज़रा हाथ हौला रखें, नईम हैदर से कहा तो जज साहब ने, तो नईम हैदर ने जवाबन कहा कि जनाब 1.5 हफ्ता हो गया, हमारी बेल एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट ही नहीं हो रहे, तो इसलिए हमें मजबूरन ये बाहर जाके बताना पड़ता है। तो उसके जवाब में जो चीज़ें सामने आई, वो जज साहब ने कहा कि आप शादीशुदा हैं, तो नईम हैदर ने कहा कि जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा चलें आपकी जब शादी, मैं आपकी शादी पे भी आऊँगा और जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि बीवी की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। बहरहाल उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी अहलिया जो है वो उनकी बीमारी थी या कोई भी वजह थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। बहरहाल जब समाअत शुरू हुई तो जी उसमें एक और दरखास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से, क्योंकि पहले समाअत हुई तो प्रोसिक्यूटर्स नहीं थे, 2 प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए गए हैं। शाह खबर साहब के साथ एक और मोअज़्ज़ज़ वकील हैं, उनको नामजद किया गया है, तो वो नहीं थे। इसी दौरान उस डिलेइंग का जब 1 बजे की समाअत रखी गई, फिर पता चला कि एक और एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। वो एप्लीकेशन फाइल कर दी गई और उस फाइल एप्लीकेशन में कुछ एतराज़ात आयद कर दिए गए कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो काबिल समाअत ही नहीं है। बहरहाल उसके बाद फिर जो समाअत हुई उसमें वो एतराज़ ख़त्म कर दिया गया, एतराज़ ख़त्म करने का मौका दे दिया गया इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जी एतराज़ ख़त्म करके आप अमेंडमेंट कर दें और आपकी दरख्वास्त 14 सितंबर को सुनी जाएगी, दरख्वास्त ज़मानत। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं वो बिल्कुल ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं कि इनफैक्ट एक FIA की जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका इंतजार किया जा रहा है, वो बाकायदा तौर पे रिपोर्ट सबमिट करके वो भी चालान का हिस्सा बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब की ज़मानत ना हो। लेकिन अभी ये इस बारे में कहना कुछ क़ाबिल वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो हर घंटे हर लम्हा चेंज होती जा रही है और जो हमें बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 तरह की स्ट्रेटजी चल रही है। एक स्ट्रेटजी है कि इमरान खान साहब पे फुल प्रेशर डाला जाए और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे इमरान खान साहब पे प्रेशर डाला जाए और उनको अंडर प्रेशर रखा जाए, और दूसरी जानिब ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं मामला तय हो जाएं और इमरान खान साहब बातचीत के लिए आमादा हो जाएं और एक कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके लिए ईवान सदर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो उसमें बता देता हूँ कि मजीद नए रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, छापे मारे जाए। पिछले हफ्ते में 3 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया।
और एक जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, मियाँ शौकत अली खान लालिका साहब। एक्सीडेंट में उनकी अहलिया भी गई, वो खुद भी अल्लाह को प्यारे हो गए उसी एक्सीडेंट में। तो वो भी एक अलग है जी, दर्दनाक स्टोरी है। तो बहरहाल ऑफिशियल शेयर एक्ट के तहत जी जो समाअत हुई, इसी दौरान एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी फाइल की गई थी जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब के बेटों से अभी तक बात नहीं करवाई गई। तो उस पर भी तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत भी हो गई। उसमें फिर 15 सितंबर तक इमरान खान साहब के बेटों से बातचीत करवाने का हुक्म दिया गया और जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने उन्होंने कहा जी कि 15 तारीख तक जो है वो अमल दरामद करें और बेटों से बात करवाई जाए इमरान खान साहब की, और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जाए। और ये दरखास्त जो है वो पेंडिंग पड़ी है। जाहिर है 15 से पहले पहले अब इमरान खान साहब के बेटों की बात करवाना लाजिम होगा, वरना फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और उसके बाद जो समाअत हुई जी उसमें एतराज़ का बता चुका हूँ, एतराज़ उठाया गया। वो उसके बाद फिर समाअत हुई और समाअत में शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त जमानत भी थी और इमरान खान साहब की भी दरखास्त जमानत थी। उसमें फैसला जो है वो महफूज किया पहले और उसके बाद फैसला सुना दिया गया। और सूरत हाल वही है कि जी अब 14 सितंबर को दोबारा इस पे होगा और उसमें फिर बातचीत की जाएगी। ये तो हो गया साइफर मामला, लेकिन इसमें जो खबर है वो ये है कि इसको डिले किया जा रहा है ताकि कोई JIT की रिपोर्ट आ जाए और फाइल ज़रा थोड़ी सी वजनी हो जाए, तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी कहने का मौका मिले कि जनाब अब तो आप ट्रायल शुरू करें, जमानत के बजाय रिहा करने के बजाय आप ट्रायल शुरू करें। तो बहरहाल देखना है आगे क्या होता है। इसी दौरान कुछ और खबरें भी हैं। ये तो है इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश। फिर जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें शेख रशीद साहब को बुला लिया गया है और फिर एक और काम हो गया है, और वो ये है कि मुसलसल नैब जो है, ये बड़ी अच्छी बात पहली दफ़ा देखी है कि नैब को बारगेनिंग के लिए, बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और नैब के अंदर बहुत सारे अफसरान बहुत बड़े पुराने हैं और वो भी तंग आ चुके हैं कि एक दफ़ा हमें कहा जाता है कि जनाब करप्शन की फाइलें, आप करप्शन का आपको गो हेड दिया जाता है। उन्होंने इस वक्त नैब में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। उन्होंने बड़ी मेहनत से केसेस तैयार किए थे बहुत सारे, जो पिछली गवर्नमेंट को जो एक NRO 2 दे के, पहले तो NRO 1 दिया गया परवेज मुशर्रफ साहब की और दूसरा NRO 2 दिया गया, तो उसमें नैब के अफसरान ने अपनी जान खतरे में डाल के, ऑनरेबल जजेस ने अपनी जानें खतरे में डाल के, और उसमें देख भी लिया हमारे डॉक्टर रिजवान साहब PSP ऑफिसर थे, उन्होंने कितनी डिटेल के साथ और कितनी मेहनत के साथ रेफरेंस तैयार किया था मनी लॉन्ड्रिंग का और फेक अकाउंट्स का शहबाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ। लेकिन NRO 2 हुआ और उसके बाद NRO 2 के नतीजे में उनको वजीर आजम और वजीर आला बना दिया गया और फिर उसमें क्लीन चिट मिल गई और डॉक्टर रिजवान साहब को दिल का दौरा और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इसी तरीके से जो थे उसमें कुछ लोग थे जिनके अकाउंट्स वो भी पुरस्कार तौर पे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन कर रही हैं। अब नैब के हुक्काम क्या कर रहे हैं? पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, बता के गए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोसिक्यूटर सैयद असगर साहब चले गए, वो भी 2 दिन पहले गए, वो भी बता के गए कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर जा रहा हूँ, और उन पे भी यही था कि जनाब जल्दी जल्दी आप रेफरेंस फाइल करें, और जो कि बनता नहीं है। यानी कि जो बनते हैं उनको आप छोड़ रहे हैं और उनके साथ डीलें कर रहे हैं। मेहनत नैब के अफसरान की, मेहनत जुडिशरी की, मेहनत इन्वेस्टिगेशन अफसरों की, वो अपनी जानें खतरे में डाल के और तनख्वाहों के, महज उनको तो तनख्वाह ही मिलती है, जानें खतरे में डाल के वो ये काम करें। और जनाब बाजवा साहब कभी आए, कभी परवेज मुशर्रफ साहब आए, कभी कोई और आए और वो आके डील कर ले और चीज़ें ख़त्म कर दे। लिहाजा ये हमें नैब के अफसरान ने बहुत पहले बता दिया था कि टास्क दिया गया इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करना है और बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करना है, और रखना भी वहीं पे है जहाँ पे शहबाज शरीफ और मरीम साहबा को रखा था और नवाज शरीफ साहब को रखा था। ये ख्वाहिश जो पीछे जो मामला चल रहे हैं, तो इसलिए अब नैब के अफसरान जो हैं वो तंग आ चुके हैं। तो चेयरमैन नैब चले गए आफ्ताब सुल्तान साहब, और प्रोसिक्यूटर चले गए सैयद असगर साहब, और आज डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह साहब भी चले गए और उन्होंने भी इस्तीफा सबमिट करवा दिया। और ये अंदर खौफ व हरास पाया जाता है नैब के लोगों में कि हमारी जानें खतरे में क्यों डालते हैं, अगर ये डीलें शीलें करनी होती हैं और डीलें और ढीलें और सारे मामला ऊपर ऊपर तय करने हैं, और इसका मतलब है कि हमें आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, यही काम पनामा जजेस के साथ किया गया। उनको पहले फैसला दिया, उसके बाद
उन्हीं को गालियां और धमकियां और वो एक पूरी की पूरी ट्रेल चली। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी। तो लिहाजा ये एक हुआ, और दूसरा एक और इस्तीफा आया है, वो है एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का। उनका भी इस्तीफा आ चुका है। हमजा शहबाज साहब लंदन चले गए हैं। हमजा शहबाज साहब लंदन चले गए हैं, और इस तरीके से एक एक करके सब के सब पाकिस्तान से मुंतकिल हो रहे हैं। और चूंकि उनको पता है कि जनाब मामला किस तरफ जा रहे हैं, उसके बाकी लोग तो शहबाज शरीफ साहब भी, और अब बता दिया गया कि पूरा सितंबर जो है वो काम करेंगे लंदन में और यूके में, यानी कि पूरी शरीफ फैमिली। अब मरीम साहिबा आई थिंक रह गई हैं, और मरीम साहिबा देखें कि कब वो आती हैं लंदन में, और क्योंकि चीज़ें जो हैं वो उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। फिर एक इलेक्शन रोका हुआ था अस्तौर का, वो प्रेशर डाला जा रहा है। बिलाखिर अस्तौर के इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से फातेह करार पाई, क्योंकि बड़ा प्रेशर डाला गया कि जनाब वो इलेक्शन रोका जाए, रिजल्ट रोका जाए और रिकाउंटिंग की जाए, ये किया जाए। फ़र्क ही बहुत है, और वो बड़े आराम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज से बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीते हैं। लिहाजा वो हो गया जनाब। और एक और पैगाम भी जो एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, वो है इमरान खान साहब ने जेल में जो मुलाकात की है वकला से, और वकला से मुलाकातों के नतीजे में उसमें डिस्कशन की है बहुत सारी। कल मुलाकात हुई है उनकी, 7 वकला उनसे मिले हैं तकरीबन, और उन वकला में आके 2 वकला ने आके बाहर गुफ्तगू भी की है, नईम हैदर पंचोता ने भी और उमर न्याजी साहब ने भी। तो डिटेल स्टोरी इसकी वो ब्रेकिंग टूर पे आप जाके देख लें, बहुत अच्छी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दी है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की है जी, नंबर 1 ये है, उन्होंने कहा कि जो चीज़ भी हो जाए, साइफर हो, जो भी मामला कोई भी केस कर लें, तो डील मैंने नहीं करनी, मुज़ाकरात का नाम की, यानी कि मेरे साथ बातचीत और ये सारा कुछ जो बाहर खबरें चल रही हैं, वो उनका नतीजा उन्होंने कहा कि वो ये है कि मैं ना डील करूंगा, ना डील दूंगा, ना एनआरओ दिया, ना एनआरओ लूंगा, इसलिए ये तो जहन से निकाल दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में फंस चुकी है, सियासत बुरी तरह फंस चुकी है, बहरान पे बहरान आ रहा है, तो बेहतर होगा कि अकल और होश के नाखून लिए जाएं और चीज़ों को ठीक किया जाए, और इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाए जाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो हम खसारे में ही रहेंगे। और उसका नतीजा ये निकला है कि G20 हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो कि हमारे दुश्मन है, वहाँ पे हुई, और हमारे दोस्त सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे बड़े बड़े तिजारती सरमायाकारी के, इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे साइन हो रहे थे। और हम इस वक्त बैठे हैं एक आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि MPS से इनडायरेक्ट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो स्किप किया पाकिस्तान को हालात की वजह से, और वो चले गए इंडिया, तो इससे हमारे बहुत सारे दोस्त उधर जा रहे हैं। तो इसलिए जब तक उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आएगी जब हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एतमाद दिया जाएगा, वो अपने पैसा पाकिस्तान लेके आएंगे, और जब वो लेके आएंगे यहाँ पे एक्टिविटी जनरेट होगी, तो उसके बाद ही कोई दूसरा आएगा। बहरहाल चीज़ें बहुत ही दिलचस्प हैं जी, इस्तीफे भी आ रहे हैं, प्रेशर भी फेस किया जा रहा है, और अच्छी अच्छी खबरें भी, अच्छी खबरें इसलिए मैं कहता हूँ कि रेजिस्टेंस, मज़ाहमत हो रही है। अब ये नहीं है कि आप बस जो करते जाएं, लेकिन मज़ाहमत हो रही है, और ज़ाहिर है इसी मज़ाहमत से ही कुछ ना कुछ अच्छे नताइज बरामद होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।